डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 5 का मैथ बुक चैप्टर 16 और इस चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है। टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट में यहाँ लिखा व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग जान ले, वैसे टेम्परेचर हम लोग जानते हैं। टेम्परेचर हम लोग हीट जो होता है उसी को बोलते हैं, गर्मी जो होता है। लेकिन सिर्फ गर्मी नहीं होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का उसका जो हॉटनेस मतलब उसकी गर्मी या उसका ठंडक जो है उसका स्तर, उसका जो लेवल होता है उसको उस वस्तु का टेम्परेचर के रूप में हम लोग दिखाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार ये बुक्स में नहीं दिया रहता है, कभी कभी किसी क्लास की बुक में देता है और कभी नहीं भी देता है। तो इस बार दिया हुआ है तो हम लोग इसको ठीक से पढ़ लेंगे। थर्मामीटर जो होता है उसके द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है और थर्मामीटर जो होता है वो दो प्रकार का थर्मामीटर होता है। एक जिसमें फ़ारेनहाइट के नाम से दिया हुआ रहता है डिग्री एफ, और डिग्री सेल्सियस के नाम से दिया रहता है। ये दोनों थर्मामीटर का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे अगर क्लियर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है और इसका 0 से यहाँ स्टार्ट होता है। जिसमें ज़्यादा नंबर चलता है वो फ़ारेनहाइट हो गया और जिसमें कम नंबर चलता है वो डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का जो होता है वो 37 होता है। और वही चीज़ यहाँ पे जो होता है ये फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर होता है उसमें 98.6 दिया हुआ है। 98 मान के चलिए कि इतना फ़ारेनहाइट होता है। कुछ टेम्परेचर यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 212। 0 से 212 वही चीज़ जो है वो डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में 10 सेल्सियस थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। 0 से 100 डिग्री तक होता है इसमें, और ये 0 से 212 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये बतला रहा है। चलिए इसमें मात्र 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 42 में 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, बस यही जो है पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन इसी से होगा। कन्वर्जन रूल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस दिया हुआ है और एक कन्वर्जन रूल तो डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। बस इसी को कन्वर्ट करना, पूरा चैप्टर में यही दिया हुआ है, इसीलिए एक ही एक्सरसाइज है इसमें। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना, जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना 32, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देना है 5, और फिर जो नंबर आएगा उसमें से 9 डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें उसी तरह से इसका जस्ट उल्टा चलता है। जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस नंबर रहेगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है, और उसमें लास्ट में फिर 32 ऐड कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ करते जाना है। कुछ यहाँ पे बनाकर दिखाया गया भी है। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए कुछ जानकारी दिया हुआ है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिक में कौन सा थर्मामीटर यूज होता है, फ़ारेनहाइट वाला यूज होता है क्लिनिक में, और ये भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो 98.6 वहाँ पे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 98.6। और यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। सबसे पहले MCQ दिया हुआ है, तो या तो हम इसको डायरेक्ट बतला देते हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका है उसको बनाते हुए चलते हैं तो बेहतर होगा कि उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। जनरली बच्चे इसको रट्टा मारकर याद तो करते नहीं हैं, इसलिए चलिए हम कॉपी में आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पे आ गया हूँ और यहाँ पे ये जो फार्मूला, 2 फार्मूला है, कन्वर्जन रूल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और कन्वर्जन रूल डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 2 रूल मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उसी के अनुसार जो है बनाते जाना है। 1 नंबर में MCQ दिया हुआ है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, और इसका फ़ारेनहाइट चूज करने के लिए दिया हुआ है। तो कौन सा आएगा, हम डायरेक्ट इसको बनाना शुरू कर देते हैं। हमको बनाना है F में ले जाना है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर है 80 डिग्री, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 9, कितना आ गया 9 8 72 पे 1 0, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से 720 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये
5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बच गया 22, तो यहाँ पे हो गया 5 4 जा 20 और फिर से 5 4 जा 20, 44 हो गया। ठीक है, 44 और उसके बाद 32 जो है इसमें ऐड कर देना है। हमारे पास आ गया 144 प्लस 32, क्या करेंगे 4 और 6, 4 और 2 6 हो गया, 3 4 7 और यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपका दिया हुआ सी नंबर में, तो सी जो है ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 75 डिग्री सेल्सियस। सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले 75 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 9 5 जा 45, 4 बच गया, 9 7 जा 9 7 63, 63 और 4 बचा हुआ है, 3 और 4 7, 67 हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें 5 को इसको डिवाइड कर देना, 675 डिवाइड 5, कितना बार में जाएगा ये, 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पे बच गया 1, 17 हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ 2 बच गया, 5 5 जा 25, 135, इसमें 32 ऐड कर देना, 135 प्लस 32, कितना हो गया 5 2 7, 3 3 6 हो गया, और ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितने नंबर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, इसका आंसर ए हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 100 नहीं, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, सेम वही करना है, 40 × 9 हो गया फर्स्ट स्टेप, 9 चौक 36, 36 पे एक 0, 360, 360 को 5 से करेंगे डिवाइड, 5 7 जा 35 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 5 2 जा 10, 72 और इस 72 को प्लस करेंगे 32, कितना हो गया 2 2 4 हो गया, और 7 3 10 हो गया, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये आपका दिया हुआ है ए नंबर में ही दिया हुआ है। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 4, इस बार इसमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बनाने का तरीका, इसका जो दूसरा रूल मैंने लिखकर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है F2C, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पे हमें इसमें माइनस करना है। ठीक है, 104 माइनस 32, कितना हो जाएगा, 4 में से 2 तो 2 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 3 तो 7 हो गया, मतलब 72। ठीक है, 72 और ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 से, 5 2 जा 10 हो गया, 0 1 बच गया, 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 360। अब इसमें से लास्ट में क्या करना है, 360 लास्ट में डिवाइड करना है, डिवाइड 9, 9 4 जा 18 36, 36 होता है, एक 0 आ जाएगा इस पर। 40 डिग्री सेल्सियस कौन से नंबर पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी पे। ठीक है, ये आंसर हो गया। लास्ट इसका पार्ट है, और ये दिया हुआ है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह से होगा। तो सबसे पहले 50 माइनस 32 इक्वल टू 50 में से 30 अगर माइनस कर देते हैं 20 और 2 तो 18 हो गया, 18 और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 36 54 72 18 25 90 90, और इस 90 को 90 माइनस करना पड़ेगा, नहीं डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो 9 10 जा 90, 10 डिग्री आया, 10 डिग्री सेल्सियस। और ये दिया हुआ है आपका सी में दिया हुआ है, सी, ये आंसर हो गया।
2 नंबर में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट उसको, ये भी उसी तरह से बनेगा तो बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। फर्स्ट में 30 डिग्री सेल्सियस इस साइड में जितने भी दिए हुए हैं वो डिग्री सेल्सियस में है, और इस साइड में जितने हैं वो फ़ारेनहाइट में है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करके हम बना लेते हैं। हमें फ़ारेनहाइट में जाना है, तो इसके लिए जो रूल है, सबसे पहले 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 28 27 27 पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 270 डिवाइड होता है 5। ज़्यादा अगर आप इसको बनाते हैं तो क्या होगा, ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बार हो जाएगा, 5 5 25 हो गया, बच गया 2 20 5 4 जा 20 54 आ गया। उसके बाद इसमें 32 ऐड हो जाएगा, 54 प्लस 32 कितना हो गया, 426 हो गया, और यहाँ पे 538 हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये आपका दिया हुआ है ई नंबर में दिया हुआ है, ई। दूसरा नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 100 का हम लोग पढ़ चुके हैं, 100 में कितना होता है, 212 लास्ट होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको मैच कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। बना लीजिए, सेल्सियस सब एक ही जैसा बनेगा, बनाते जाइए। 100 900 हो गया। उसके बाद 900 डिवाइड 5 कितना हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, तो 9 4 0 40, 9 8 जा 40, एक जीरो हो जाएगा, और 180 प्लस 32 2 हो गया, 8 3 18 हो गया, 18 हो गया, 18 19 20 21 डिग्री एफ 212। ये आपका दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, सी। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 इंटू 9 9 36 36। इस 36 को डिवाइड करना है 5 से, 5 7 जा 35 हो गया, एक बच गया यहाँ पे 10 हो गया, 5 2 जा 10, 72 प्लस 32 इक्वल टू 2 2 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये 3 नंबर का आपको दिया हुआ ए में, इसे मैच करना है। उसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 इंटू 9 9 5 45 45 हो गया, पे एक जीरो। उसके बाद 450 डिवाइड हो गया 5 से, 5 9 जा 45 45 9 बार में गया तो एक जीरो रह गया, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 90 प्लस 32 इक्वल टू हो गया 90 100 हो गया, 120 2 9 3 12 122 हो रहा है। तो ये किसमें दिया हुआ है, एफ नंबर में दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट एफ। और एक लास्ट बचा हुआ है 655 होगा ना। इसके बाद और एक बचा हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 इंटू 9 90 हो गया, 90 डिवाइड 5 इक्वल टू कितना हुआ, 9 5 1 जा 5 हो गया, 4 बच गया, 8 18 36 54 18 72 18 25 90, ठीक है। 18 हो गया, और 18 प्लस 32 तो यहाँ पे 2 इसमें डाल दिया, 20 हो गया, और 30 50 हो गया, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। डी एक लास्ट अब आएगा, और ये है लास्ट में दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। सेम प्रोसेस, 35 मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, इक्वल टू 9 5 45 5 हो गया, और 4 बचा हुआ है, 9 3 28 27 27 28 29 30 31 31 हो रहा है,
315 इसको लेते हैं यहाँ पे, इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 6 जा 30, यहाँ पे 1 बच गया। 5 3 जा 15, 63। इसमें 32 ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 325 हो गया, और 6 3 9 हो गया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये दिया हुआ है बी नंबर में। इस तरह से आप मैच कर लेंगे। सारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तापमान को मापने के लिए कौन से यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका आंसर, टेम्परेचर मापने के लिए हम उपयोग करते हैं थर्मामीटर। इसका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मोमीटर, इस तरह से इसका स्पेलिंग है। थर्मामीटर पढ़ा जाता है, थर्मामीटर लिखाता है। ये आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, और उसमें भरने के लिए दिया हुआ है, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे ही हम लोग उसको भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट इसका जो दिया हुआ है, थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर डेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो है आपका टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप इसको देख के भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डेस डिग्री सेल्सियस और डेस डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे बच्चों ने जो भरा है 100, तो ये 100 ही होगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ये गलत भरा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट देख के भरना नहीं है। यहाँ पे 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ मार्क्ड इन, क्लिनिकल थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, इसका स्पेलिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने जो लिखा है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको स्मॉल से ही लिखना है, FAHRE, फ़ारेनहाइट, HEIT, ये हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट आपको लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद 4th नंबर में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज यहाँ पे 37, ये सही है, 37 डिग्री सेल्सियस, और 98.6 था ना, तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, 98.6, ये आपको भर देना है यहाँ पे। फ़ारेनहाइट कंप्लीट हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है 5 नंबर में, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, तो ये 0 डिग्री ही होगा, 0 डिग्री, और यहाँ पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 0 से शुरू होता है और ये 32 से शुरू होता है। सही दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है।